भाई को फंसा देंगे झूठे केस में, गांजा रख देंगे तो उसके गाड़ी में और बोलेंगे कि बेल लेते लेते थक। मेरी बहन ये लूडो क्लब के थ्रू पे बताई क्योंकि उसका फोन हैक था। अच्छा, पैसे से भरा हुआ बैग हम लोग से बंद कमरा में लिया गया। स्टेज पे 1 रुपया भी लड़का नहीं लिया कि हम बिना तो पैसे चांदनी चंद्रा, इनकी शादी कब हुई थी, किस साल में? 1 साल पहले हुई, 11 तारीख को हुई थी, मई में। देखिए, राजधानी पटना का उस जगह, उस घर में मैं अभी उपस्थित हूँ जहां पे तथाकथित तौर पे एक जज पे आरोप लग रहा है कि उसने अपनी बीवी का हत्या किया है। इस तरह का कुछ प्रकरण है और ये सारी प्रकरण हम जानेंगे चूंकि हम अभी परिवार के साथ हैं। हालांकि आए दिनों आप देखते होंगे कि कहीं दहेज प्रताड़ना तो कहीं जो उत्पीड़न है, पारिवारिक उत्पीड़न को लेके कहीं ना कहीं महिलाएं और जो शादीशुदा जो महिलाएं होती है खास तौर पे उनको प्रताड़ित किया जाता है और अंततः स्थिति ऐसी ही बनती है। तो इन सारी चीजों को मैं जानूंगा, विशेष डिटेल नहीं करते हुए मैं सीधे बात करता हूं। हमारे साथ देखिए कि फ्रेम में जो माँ है लड़की की वो बिलक बिलक के रो रही हैं और सोई हुई हैं, इनकी हालत बहुत खराब है। तो मैं जानूंगा, हमारे साथ बैठी हुई हैं जो पीड़िता हैं, जो जिनकी मौत हो चुकी है, उनकी बहन है। आपका शुभ नाम जान सकते? स्मृति। स्मृति जी, क्या वाकया क्या है? आप जो आरोप लगा रहे हैं जैसा आप पे, क्या आरोप है? दहेज को लेके काफी प्रताड़ित होती थी मेरी बहन। उसका फोन हैक था, वो हम लोग अपना यथास्थिति बता नहीं पाती थी, पति द्वारा उसका फोन हैक था। और जहाँ मेरी बहन कुछ ट्राई भी करती थी बताने के लिए फोन ही के माध्यम से, तो बोलता था कि अगर बोलोगी तो तुम्हारे भाई को फंसा देंगे झूठे केस में, गांजा रख देंगे तो उसके गाड़ी में और बोलेंगे कि बेल लेते लेते थक जाएगा। मेरी और हम बहुतों को बर्बाद किए हैं, तुम क्या चीज हो? लूडो क्लब के थ्रू बताइए। मेरी बहन ये लूडो क्लब के थ्रू पे बताई क्योंकि उसका फोन हैक था। फोन हैक था उसका, तो लूडो के थ्रू बताई। लूडो क्लब आता है ना ऐप, उसके थ्रू, क्योंकि फोन हैक था। 14 तारीख को फोन आया कि उसका तबीयत खराब, मेरा तबीयत खराब है, हमको डॉक्टर के यहाँ ले जाओ। मेरा भाई बोला कि आ रहे हैं जांच कराने, वहीं उसका जांच होगा। तो बोला कि दरवाजा हम लोग नहीं खोलेंगे। फिर मेरी बहन का फोन कंटिन्यूसली स्विच ऑफ हो गया। स्विच ऑफ हुआ, शाम को हम फोन उनके ससुर पे फोन किया, फोन क्यों ऑफ है? तो बोला था कि डिहाइड्रेशन हो रहा है। तो हम लोग पूछे कि हम लोग बोले कि फोन क्यों ऑफ है? तो बोले कि एडमिट है। हम बोले डिहाइड्रेशन में कौन एडमिट होता है, क्या प्रॉब्लम हो गया उसको? जब हम हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल भी उनके साथ मिला, वो तोल मोल बात बनाने लगा, लेकिन एक जूनियर डॉक्टर वहाँ का हमको सपोर्ट किया। किस हॉस्पिटल में एडमिट थी? ये थी हॉस्पिटल आपको यूनिवर्सल कुमरार में। और कौन सा डेट में गई थी आप? बताया उसका ससुर जी। और ढूंढते ढूंढते बहुत टाइम लग गया हम लोग को। एड्रेस, ससुराल वाले एड्रेस नहीं बता रहे? नहीं बता, हम लोग गूगल से सर्च करके गए। अच्छा, एक बात बताइए, आपकी बहन का क्या नाम था? चांदनी चंद्रा। चांदनी, पूरा नाम? चांदनी चंद्रा। चांदनी चंद्रा। इनकी शादी कब हुई थी, किस साल में? 1 साल पहले हुई, 11 तारीख को हुई थी, मई में। हाँ। अच्छा, ये जो जज साहब जिन पे आरोप आप लगा रही हैं, ये कहाँ भी पोस्टेड है? ये आपको पटना सिटी कोर्ट में है। ये आलमगंज में पड़ता है, गमकुआ में पटना सिटी कोर्ट है, वहीं बजरंगपुरी में उनका घर भी है। तो ये शादी जो थी अरेंज मैरिज थी? प्रॉपर अरेंज मैरिज। कोई इंटरकास्ट वगैरह का कोई सीन नहीं, कुछ भी नहीं। जो होता है बिहार का प्रॉपर शादी जो होता है। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए कि शादी के तकरीबन कितने दिन के बाद दहेज उत्पीड़न का इस तरह का आपको सीन लगने लगा? शादी के पहले वीडियो शूट ये लोग करवाया, जो प्री वेडिंग शूट होता है। अच्छा। वो थोड़ा हाई फाई कल्चर है बिहार, उसके लिए उतना ये नहीं है। तो जो हम लोग देते हैं लड़का का सम्मान, उतना हम लोग देने वाले थे, लेकिन बाद में ना उन लोगों ने एक्स्ट्रा डिमांड्स रख दिया वीडियो शूट के बाद। देन एंगेजमेंट के बाद जरा हार्शफुली रखने लगे, तो हम लोग उतना करते करते 22 लाख पे आए। जो और सामान होता है वो भी 5 लाख का हम ऐड किए। कपड़ा के लिए पैसा डाले हम लोग, वो मांगा 51,000 रुपया, तो हम लोग 21,000 रुपये, फिर आया 38,000 पे, हम लोग 21,000 डाले थे। 21,000 पैसा मेरे में रिटर्न कर दिया और कहता है कि अथी में देके, अकाउंट में देके हमको फंसाना चाहती हो। मतलब एक जज का परिवार इस तरह का ये कर रहा है? हाँ। उसके बाद जो तिलक के दिन होता है, हाथ में पैसा दिया जाता है, बोला हाथ पे देंगे तो मुंह पे फेंक देंगे। हम तिलक चढ़ते समय हम लोग को बंद कमरा में ले गया, या फुटेज वहां भी देख सकते हैं गार्गी ग्रैंड का। हम लोग को बंद कमरे में ले गया और पैसे से भरा हुआ बैग हम लोग से बंद कमरा में लिया गया। स्टेज पे 1 रुपया भी लड़का नहीं लिया कि हम बिना तो पैसे के शादी कर रहे हैं। फिर डिमांड आया एक गाड़ी का, गाड़ी के लिए हम लोग तैयार नहीं थे। गाड़ी मांग रहे थे? M3 हेक्टर
MG हेक्टर, ये हाँ। तो महंगी गाड़ी आती है। बहुत महंगी। तो हम लोग बोले कि नहीं नहीं, डिमांड 51 लाख का था। ओके। तो हम लोग 22 करके भी कैसे भी समझाए। 22 लाख पे मान हाँ गए। हाँ, तो फिर बोला MG गाड़ी दे दीजिए उसके बदले। ये हुआ एंगेजमेंट के बाद। तो हम बोले कि गाड़ी का तो ये है कि हम उसका लोन तो भर पाएंगे, एक ही बार हमको नहीं देना होगा। तो हमको ठीक लगा, तो हम अपने नाम पे लोन ले लिए MG हेक्टर गाड़ी का, कि पापा खुद भरेंगे, पापा का पेंशन से भर देंगे। पापा रिटायर हो रहे थे उसी साल, पापा का पेंशन से उसका गाड़ी का लोन भर देंगे, चला जाएगा। कैश अब इतना कहाँ से लाएंगे। तो वो उसकी सास बोली हमको 60 लाख रुपए कैश मिल रहा था। फिर बर्तन बासन जो होता है बिहार का कल्चर, वो देते देते उस पे भी उसकी सास बोली कि इतना नहीं दिया, इतना देता है ना लोग कि आंगन भर जाता है, तुम लोग बहुत कम दिए हो, तुम लोग बहुत। उसके बाद सब हो गया, ताना मिलते मिलते जब फिर मांगा कि वो लोग घर बना रहा है, एक सेकंड, अनीसाबाद में घर बना रहा है वो लोग। तो बोला कि 28 लाख रुपया जो बचा हुआ अमाउंट है, 51 लाख आते आते, एक तो हमको 60 दे रही थी, 51 आते आते वो दे दो। हम लोग बोले आप पॉसिबल नहीं है। मतलब घर भी मांग रहे थे? घर में 28 लाख रुपए और रेस्ट अमाउंट मांग रहे थे। अच्छा, रेस्ट अमाउंट मांग रहे थे। इतना के बावजूद, इतना घर बनाने के नाम पे। तो मतलब अच्छा, एक सेकंड। देखिए दर्शकों, यहाँ मैं बता दूं कि 51 लाख रुपए का डिमांड किया जाता है, वो भी जो बिहार में शादी होता है तो यहाँ पे एक दान दक्षिणा दिया जाता है, बेटी को ब्राह्मण बोला जाता है, और दान दक्षिणा के तौर पे जो शादी करने वाला जो पिता पक्ष होता है वो अपनी मर्जी से अपनी बेटी को दान देता है, या यूं कह ले गिफ्ट के तौर पे दिया जाता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि इस शादी में शुरू से ही 51 लाख का डिमांड किया जा रहा था, और इस 51 लाख में जब जैसा ये बता रही हैं मृतिका की बहन, इनका कहना है सीधा तौर पे कि 22-23 लाख रुपए ये लोग दे रहे थे। फिर उसके बाद एक महंगी गाड़ी MG हेक्टर का नाम ले रही है कि वो देने के नाम पे, और जब ये सारी चीजें कवायती ये लोग कर देते हैं, उसके बाद भी डिमांड किया जाता है कि रेस्ट का अमाउंट जो 28 लाख है, 22 लाख के बाद तो 28-29 लाख रुपए का डिमांड किया जाता है। उसके बाद उनकी डेथ कैसे? सर एक बात और ऐड करना चाहते हैं, गाड़ी दे दिए उनके घर पे तिलक के दिन, उसके बाद वो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नहीं कराए। अच्छा। शादी के बाद गाड़ी को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए फिर 2.25 लाख का मेरे ही पास भेज दिए, और अपने ड्राइवर के थ्रू की रजिस्ट्रेशन भी करा के दो। गाड़ी नीचे लगी हुई है, रजिस्ट्रेशन का पेपर मेरे पास है। अब हम थक चुके थे देते देते। उसके बाद क्या हुआ, और पैसा लेके आओ करके पिछले साल सावन में राखी बांधने के बहाने भेज दी सास उसकी, और बोली लाओ। मेरी बहन नहीं बोली कि और पैसा मांगा जा रहा है, क्योंकि देखी कि घर का स्थिति अब कितना देगा। तो बिहार का क्या कल्चर है कि थोड़ा बेटी घर को उसको देखती है कि घर वाला। तो उसके बाद उन लोग उसको ले नहीं गया वापस, और उसका ना लड़का लोग जम्मू कश्मीर तब तक इसको छोड़ के घूम रहा था। उसके जो इससे शादी हुई? हाँ, जम्मू कश्मीर घूम रहे थे। वाइफ यहाँ थी। इंस्टा भी फोटो देखी, बोली तुम कहाँ हो? तो हम कहीं रहे, इससे तुमको क्या मतलब है? और फुल फैमिली घूम रहे हो, हम तुम्हारी फैमिली नहीं है क्या? तो नहीं, तुम मेरी फैमिली नहीं है। वो बहुत रोई, टूट गई बहुत ज्यादा। फिर कोई लेने नहीं आया उसको ससुराल से, तो पापा ही और हम लोग सब मिल के उसको ससुराल रखने गए, पहुंचाए 18 अक्टूबर को। तब से आज तक फिर मेरी बहन वापस नहीं आई, और यही आई है। फिर 14 को फोन आया कि उसका तबीयत खराब है। तो मेरा भाई बोला हम डॉक्टर का टीम लेके आ रहे हैं, घर में एंट्री दो। तो वो लड़का बोला कि नहीं एंट्री देंगे घर में। तो बैजू बोला कि थाना लेके जाएंगे। मेरा भाई थाना, मेरा भाई थाना लेके जाएंगे तब तो एंट्री दीजिएगा ना। तो कहता है कि चीफ जस्टिस भी आ जाएंगे तो भी दरवाजा नहीं खोलेंगे। मेरे ऐसे? हाँ, चीफ जस्टिस भी आ जाएंगे तो दरवाजा नहीं खोलेंगे। हाँ, इस सब का रिकॉर्डिंग है मेरे पास, हम देंगे। तो फिर बोला कि दरवाजा नहीं खुला। मेरी बहन बोली कि मारपीट की आशंका, या भाई को हार्म करने गए, तुम लोग मत आओ बोली। लेकिन उसके बाद जब उसका मोबाइल स्विच ऑफ रहा, हम लोग को अंदेशा हुआ। और फिर जब हम लोग हॉस्पिटल पहुंचे तो हॉस्पिटल का स्टाफ, मेन डॉक्टर तोलमोल जवाब दे रहा था, लेकिन जूनियर डॉक्टर हमको हेल्प किया। बोला जब ये आई थी इनका 0 था BP, पल्स 17 था, मरने की स्थिति में एडमिट हुई है। इनका पेट में आंत फट चुका है। आंत फट चुका मतलब कोई मारा होगा? मार सकता है, या जहर दिया होगा, या कंटिन्यूअसली स्लो पॉइजन भी दे सकती है, क्योंकि इसके साथ किचन में एडमिट इंटर नहीं देती थी, और थोड़ा सा कटोरी में चावल डाल देती थी। ये मेरी बहन हॉस्पिटल में बताई मेरे को। थोड़ा सा चावल दाल बस? हाँ, चावल दाल चोखा, और कुछ खाना नहीं। और एंट्री नहीं देती थी, बाहर देती थी, फोन करके बुलाती थी क्या वो खाना खाओ फिर भागो। तो मतलब आपका अंदेशा है कि उसको स्लो पॉइजन भी दिया गया होगा। हाँ, के कारण इस तरह हाँ। अच्छा, जब आप हॉस्पिटल वो बहुत शातिर लोग है, उसको तो थाना पुलिस और कोर्ट वो रोज देखा है। हमको लगता है केस अभी रजिस्टर्ड होता है, FIR का फुल फॉर्म क्या होता है, लेकिन उन लोग ना प्लान्ड क्राइम किया है। तो प्लान्ड, अच्छे से प्लान्ड। मेरी